कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। SBCA की 2 मखदूश इमारतों को सील करने की तैयारी। दरिया आबाद 6 नंबर गली की 2 मखदूश इमारतों को सील किया जाएगा। 5-5 मंजिला दोनों मखदूश इमारतों में 22 मकानात को खाली कराया जाने लगा। लियारी में हालिया दिनों में 8 इमारतों को सील किया गया। इमारतों के खाली होने के बाद उन्हें तोड़ा जाएगा। मुख्तियार कार लियारी टाउन और SBCA टीम मौका पर मौजूद। लियारी में रिहायशी इमारत गिरने की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी की सरबराही कमिश्नर कराची हसन नकवी करेंगे, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और महकमे बल्दियात के 2 अरकान शामिल होंगे। कमेटी लियारी में इमारत के गिरने की वजूहात का पता लगाएगी और जिम्मेदारों का तयन करेगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक 5 रुकनी कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। गवर्नर सिंध का मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसूरी कहते हैं चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम बदलना होगा। लोगों को इमारत से निकलने का मौका भी नहीं मिला। प्लॉट्स जान का मदावा तो नहीं, मगर मुतासरीन की छोटी सी मदद है। जो खानदान बेघर हुए उन्हें राशन भी फराहम करेंगे। मानसून के पेश नज़र लाहौर में खस्ताहाल इमारतें खतरनाक करार। अंदरून लाहौर समेत शहर के 9 टाउन्स में 84 खस्ताहाल इमारतें मौजूद। दातागंज बख्श टाउन में 42, समनाबाद 13, शालीमार 3, रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक, वाहगा जोन में 10, अजीज भट्टी जोन में 3 इमारतें खतरनाक करार दी गई। डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल मोहम्मद वक्कास कहते हैं वर्ल्ड सिटी में 12 से ज्यादा इंतहाई मखदूश इमारतें खाली कराई गई। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, शेखुपुरा, ननकाना में बादल बरसे। बहावलनगर, साहिवाल, पाकपतन, कसूर, दीगर इलाकों में भी बारिश। चित्राल में सैलाब की तबाहकारी, 3 देहात और 2 पुल मुतासिर, 10 घर दरिया में डूब गए। कराची में हल्के बादल, मौसम गर्म और मरतूब। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस सरफराज जोगर से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हल्फ की तकरीब ऐवान सदर में हुई। पुरवकार तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वजीर कानून आजम नजीर तारस समेत विफाकी वज़रा और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। जज साहिबान, सीनियर वकला और दीगर शख्सियात शरीक हुई। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। गवर्नर कामरान टिसूरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह भी शरीक हुए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास तलब कर लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को होगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। हुक्मनामे के मुताबिक FIA के फराहम करदा शवाहिद से अदालत मुतमईन है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुलजिम का पुलिस की तहवील में मीडिया के जरिए एतराफ़ी बयान नाकाबिल कबूल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 25 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कराची में बच्चे के कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मुलजिम को बरी कर दिया। फैसले में कहा गया मुलजिम का पुलिस की तहवील में मीडिया के जरिए एतराफ़ी बयान इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ना लिया जाए।
बैरिस्टर कोहर की 2 वकला समेत बानी पीटीआई से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को रिहा नहीं करना तो कम से कम रसाई तो देनी चाहिए। ज्यादा लोग मिलेंगे तो अच्छे पैगामात भी बाहर आएंगे। बानी और बुशरा बीबी की कैद को 700 दिन से जायद अरसा हो गया। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। तहरीक चलाना आईनी हक है। मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं किया। फिलहाल किसी किस्म के बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहती हैं पूरे पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। सड़कों और फ्लाईओवर समेत तरक्याती मंसूबे रावलपिंडी के शहरियों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। मजीद कहा यौम आशूर पर बेहतरीन इंतजामात पर मुतल्लिका इदारों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। ज़रूरी पैदावार में इजाफे और इस्लाहात के लिए जामे लाए हैं अमल तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रूरी शोबे की कारकर्दगी और इस्लाहात पर इजलास। कहते हैं ज़रूरी शोबे की पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ज़रूरी अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। ज़रूरी तहकीकी मराकज़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जदीद तहकीक को यकीनी बनाया जाए। विफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी के दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया। सिंध काबीना का इजलास। थरकोल से छोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए फंड्स की मंजूरी। विफाकी हुकूमत ने 7 अरब रुपए मुख्तस किए। सिंध हुकूमत भी 7 अरब देगी। तर्जुमान के मुताबिक रेलवे लाइन के मंसूबे पर 42 अरब लागत आएगी। सिंध हुकूमत हब डैम की मुरम्मत के लिए वाटर बोर्ड की तरफ से 1 अरब रुपए फराहम करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पेंशन इस्लाहात और ज़रूरी इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में सफाई के लिए अहम इकदाम। विलेज काउंसिल्स में सफाई सुथराई के लिए खसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में 2061 दही यूनियन काउंसिल्स में प्रोग्राम शुरू होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमे बल्दियात का इजलास। हर यूनियन काउंसिल के लिए 4 अफराद पर मुश्तमिल सफाई का अमला भर्ती किया जाएगा। इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल कायम करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल को 9 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ किए रखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अब्दुल सत्तार ईदी को खराज अक़ीदत। कहा अब्दुल सत्तार ईदी हमारी कौम का अनमोल असासा थे। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंसानियत से हमदर्दी की मिसाल कायम की। टेक्सास में सैलाब की तबाहकारी, अमवात बढ़ने का सिलसिला जारी। अमेरिकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस अमवात की तादाद 104 हो गई। सैलाब की जद में आने वाले समर कैंप की 27 बच्चियां भी शामिल। 10 से ज्यादा लड़कियां, स्टाफ मेंबर ताहाल लापता। बारिशों और सैलाब से केयर काउंटी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जबकि 84 अफराद की लाशें मिल चुकी। रियासत में मजीद बारिशों की पेश गोई। हुकूमत स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के फरोग की मुकम्मल हिमायत करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात तथा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खेलों की तरवीज में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बड़ा किरदार है। मुसाबकत की फिजा को परवान चढ़ाने में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान ने दुनिया में हॉकी, क्रिकेट और बॉक्सिंग में नाम बनाया। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज। पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा को T20 स्क्वाड का कप्तान बरकरार रखने का फैसला। टीम में इब्रार अहमद, अहमद आनियाल, फहीम अशरफ, फखर जमान शामिल। हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी टीम का हिस्सा।
मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और साहिबजादा फरहान टीम में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जगह बनाने में नाकाम। तीनों मैच 20 से 24 जुलाई तक बांग्लादेश में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स के स्किल एंड फिटनेस कैंप का कराची में आगाज। 24 खवातीन खिलाड़ियों ने फील्डिंग और फिटनेस सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने स्किल्स बढ़ाने की मुख्तलिफ मशकें की। 3 घंटे तक जारी रहने वाले सेशन में विमेन क्रिकेटर्स ने फील्डिंग स्किल्स की भी मशकें की। और वज़ीर आज़म ने कतरी कोपेमा शेखा अस्मा अल-सानी को पाकिस्तान को हसारों और सियाहत की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। शहबाज शरीफ की शेखा अस्मा अल-सानी को नांगा पर्वत सर करने पर मुबारकबाद। उनकी कामयाबी हिम्मत और अज़्म का एक ताकतवर पैगाम देती है। यह कारनामा पाकिस्तान और कतर के दरमियान पायदार दोस्ती का सबूत है।